Welcome to part 2 of chapter Systematics of Living Organism. पिछले पार्ट में हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ तक पढ़ लिया। ये पार्ट में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। एक ऑर्गेनिज्म में क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन को कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के सेल वॉल होते हैं। आर्किया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, जबकि प्रोकैरिया में होता है। यूकैरिया जिसमें फंगाई ग्रुप बिलोंग करता है, उनमें काइटिनियस सेल वॉल होता है, जबकि प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी में न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज होता है। कैरेक्टर्स को समझा नहीं, बल्कि उनकी संख्या क्या है, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसका स्टडी होता है। क्लैडोग्राम में ब्रांचिंग पैटर्न होता है। ये स्टडी में ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करके उनका डिसेंडेंट या पूर्वज पता किया जाता है और उनको एक दूसरे से लिंक करते हैं। फाइलोजेनी में हम ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ये स्टडी में हम ऑर्गेनिजम्स का बाहरी दिखावा ही नहीं, बल्कि वो दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है, ये समझते हैं। वो इस 3 डोमेन कंसेप्ट और विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम सब फाइलोजेनी का ही एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक पे, डीएनए बारकोडिंग। डीएनए बारकोडिंग न्यू मेथड है। ये मेथड में हम डीएनए लेवल पे जाएंगे। नाम से ही समझ सकते हो कि डीएनए की सीक्वेंस की स्टडी होगी। आई होप ये लेवल तक आप डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। अगर नहीं तो फिकर नॉट, क्योंकि आगे बहुत कुछ आप सीख जाओगे। भाई डीएनए तो समझ रहा है, पर ये बारकोड क्या है? बारकोड तो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं स्कैन करने के लिए। तो डीएनए में बारकोड कहाँ से आया? ये डीएनए बारकोड कुछ और नहीं बल्कि डीएनए का सीक्वेंस है। कोई भी पर्टिकुलर जीन का डीएनए सीक्वेंस पता करके उसको साइंटिस्ट अपने बारकोड लाइब्रेरी में सेव करते हैं। अगर कोई नई स्पीशीज मिली तो उसका सीक्वेंस बारकोड लाइब्रेरी से मैच किया जाएगा। इस तरह से उसका रिलेशनशिप भी पता चलता है, या अगर वो एग्जिस्टिंग डेटा से मैच नहीं हुआ तो नई डिस्कवरी समझ सकते हैं। डीएनए बारकोडिंग के काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एंडेंजर स्पीशीज को बचाना, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, एग्रीकल्चर में पेस्ट कंट्रोल, मेडिसिनल प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन और बहुत कुछ। आपकी बुक में पूछा गया है कि आज के ज़माने में हम कौन सा टेक्सोनॉमिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो ध्यान से कि अगर आप बायोलॉजी फील्ड में हो या कोई भी साइंस फील्ड में हो और आपको लगता है कि एक नई डिस्कवरी हो सकती है, तो आपको सारे मेथड्स यूज़ करके देख लेना चाहिए, ताकि आप डबल श्योर हो और आपको रिजल्ट बेस्ट ही मिले। आपको इतना ही डेफिनेशंस पढ़ना है बस, क्योंकि टैक्सोनॉमी खुद में बहुत बड़ा ब्रांच है और बायोलॉजी में आप कोई भी ब्रांच उठा लो, उसकी पढ़ाई एंड तो होती नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम इतना ही डेफिनेशंस पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें कई स्टेप्स है और हर स्टेप एक रैंक या कैटेगरी की तरह है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे कैटेगरीज है। किंगडम सबसे टॉप कैटेगरी है। ये सारे कैटेगरीज कंपलसरी है। इसके अलावा भी दूसरे सब कैटेगरीज यूज हो सकते हैं, जैसे कि सब ऑर्डर्स, सब फैमिली एक्सेट्रा। इसी के साथ हम सेकेंड पार्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट। और अगर आपने अब तक चैप्टर 1 एंड पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू लाइक्ड आवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।